हेलो हाय नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार पुनः स्वागत है। आपका स्वागत है, अभिनंदन है एसी ज्ञान अड्डा पर, जहां पर आपको मिलेगा कॉमर्स साइंस आर्ट्स से सब्जेक्ट से संबंधित सारे के सारे टॉपिक। ठीक है, तो आप जैसे समझ चुके होंगे कि सर हमारा अभी एग्जाम जो चल रहे हैं सीटी 12th लेवल तक के जो एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए जो है राजस्थान इकोनॉमी या राजस्थान अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जब भी बात होती है राजस्थान इकोनॉमी की, और मोस्टली जब इकोनॉमी की बात होती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है ना मेरे प्यारे लाडलों, ये बहुत ही जो है कह सकते हैं कि सर बहुत हार्ड होने वाला, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। तो राजस्थान इकोनॉमी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि सर आने वाली एग्जाम के लिए जो है आपके एग्जाम के अंदर वो छप गए हैं। तो बात करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस की और कुछ कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करने वाले हैं कि सर कौन कौन से क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है, इन तमाम क्वेश्चनों की हम लोग बात करेंगे। और हो सकता है अगर आपकी अच्छी किस्मत रही तो 2-4 क्वेश्चन आ भी जाएं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं वो 100% आ जाए। तो हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इस प्रकार से पहला जो क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या क्वेश्चन दे रखा, देखो, निम्नलिखित में से किस खनिज का राजस्थान अग्रणी उत्पादक है। मतलब ऐसा कौन सा उत्पादक है या ऐसा कौन सा जो उत्पादन है जिसमें राजस्थान जो है वो सबसे अग्रणी है, सबसे पहले नंबर पर है। तो अगर हम बात करें कि सीसा, जस्ता, जिप्सम की बात करें, फेल्सपार की बात करें या उपरोक्त सभी, तो देखिए कि जब भी बात होती है इन उत्पादकों के अंदर अग्रणी की बात होती है तो सीसा जस्ता भी जो है इसमें भी राजस्थान अग्रणी है। जिप्सम की बात करें तो जैसे आपने सुना होगा बाड़मेर साइड जो है ये जमीन के नीचे जिप्सम होने की वजह से वहां पर एक बार बाढ़ भी आई थी, तो और वो पानी जल्दी से सोख नहीं पाया था, वो जिप्सम की वजह से है। फाल्सपोरस जो है फेल्सपार, ये भी जो है एक तरह से खनिज होता है जो उत्खनन करके जो निकाला जाता है। इसके बाद है उपरोक्त सभी, तो देखिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है, उपरोक्त सभी जो है डी इसका आंसर रहने वाला है। क्या आंसर नंबर डी जो है इसका करेक्ट रहेगा। हो सकता है सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर छप गया हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुछ इस प्रकार से है, राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज का वर्तमान में खनन किया जाता है। देखो 12th लेवल का एग्जाम है, निश्चित तौर से आपको क्वेश्चन जो है 12th लेवल के ही पूछे जाएंगे। तो ये आपको मान के नहीं चलना है कि सर हमारा क्वेश्चन जो है हार्ड पूछा जाएगा, जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सीईटी का एग्जाम है ना, तो इसमें ज्यादा कोई विशेष भारी क्वेश्चन या हार्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो रेगुलर आप लोग पढ़ते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में कुल कितने टाइप के जो है कह सकते हैं खनिजों का वर्तमान में खनन किया जाता है, तो 51 है ए ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन में 57 है मेरे लाडलों, सी ऑप्शन में 62 है और 44 है। तो आपको जब भी आप ये क्लास देखने वाले हैं तो आपको जो है ये कमेंट सेक्शन में बता भी देना कि सर क्वेश्चन जो है आपका ये करेक्ट रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहेगा। कौन सा ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाला है। ठीक है जी, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ इस प्रकार से है, भारत में कच्चे तेल का कितना प्रतिशत उत्पादन राजस्थान से होता है। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर कह सकते हैं कितने, हाँ अगर हम बात करें कि हाँ इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो इसमें 57 आने वाला, कितना आने वाला बेटा, 57 जो है इसमें आने वाला है। फिर तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन क्या देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि भारत में कच्चे तेल की बात करते हैं, है ना, क्रूड ऑयल की बात करते हैं, तो कितना प्रतिशत उत्पादन अकेला राजस्थान में होता है, इसकी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सर भारत की कितनी जो है कैपेसिटी है जो उत्पादन के अंदर यहाँ पर की जा रही है। तो हम लोग कहेंगे सर 20%, कितनी, लगभग कह सकते हैं 20% उत्पादन है अकेला राजस्थान करता है क्रूड ऑयल के अंदर। जैसे बाड़मेर के अंदर अगर बात करें रिफाइनरी लगी हुई है ना, इसके अलावा और भी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर
पेट्रोलियम पदार्थ होने की जो है सघन जो है संभावना है, तो वहां पर इसका परसेंटेज जो है धीरे धीरे बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ऐसे उद्यम के लिए शब्द क्या होगा जहां संयंत्र और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं है और टर्नओवर जो है 5 करोड़ से अधिक नहीं है, ऐसे उद्यमों को क्या कहेंगे? यानी आप देखो, एक आपको इन्वेस्टमेंट की एक कह सकते हैं एक अधिकतम सीमा दे दी गई है कि निवेश कितना होगा। बेटा निवेश की बात करें हम लोग, निवेश की बात करें तो निवेश यहाँ पर कितना बताया गया है? तो निवेश सर यहाँ पर बताया गया है 1 करोड़, है ना, 1 करोड़ यहाँ पर निवेश बताया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछें सर टर्नओवर जो है, यानी कि जो लेन देन है वो टर्नओवर की बात करता है ना, टर्नओवर की बात करता है, तो वो कितना बताया गया है? 5 करोड़ बताया गया है। तो ऐसे जहां पर ऐसे उद्यम है वो क्या कहलाएंगे? तो आप कहेंगे सर ऐसे उद्यम जो होते हैं वो क्या कहलाने वाले हैं? सूक्ष्म जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर है वो यहाँ पर कहलाने वाले हैं। तो आंसर नंबर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट रहने वाला है। ठीक है जी, चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचों क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं, देखिएगा कि मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना, एक तरह से मुख्यमंत्री जो है ये प्रोत्साहन योजना देता है जिसके अंतर्गत अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध है, अधिकतम कितना ऋण जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाता है इस योजना के तहत। योजना क्या है? यह है मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना है। इसके तहत आपको मैक्सिमम जो है कितना जो है लोन अवेलेबल करवाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन इज द राइट होने वाला है, सी। ठीक है जी, चलेगा। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्या है बेटा देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य रहने वाला है? मुख्यमंत्री राजस्थान निर्यात पुरस्कार 2008 में प्रारंभ किया गया, यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्थान के अंदर निर्यात जो पुरस्कार है वो कब प्रारंभ किया गया बेटा? जो है 2008 में प्रारंभ किया गया, बिल्कुल सही है जी। राजस्थान की राज्य निर्यात नीति प्रत्येक वर्ष जारी की जाती, बिल्कुल ये भी सही है जी, ओके। REFC राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना 8 नवंबर 2019 को राज्य सरकार द्वारा की गई थी। यह भी जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। औद्योगिक नीति 1994 के अंतर्गत राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार की घोषणा की गई थी। तो केवल क्या 1 और 4 सही है क्या? यानी 1 और 4, केवल 2 और 3 सही है क्या? कोई भी कथन सही नहीं है क्या? या उपरोक्त सभी जो कथन है सही है? यह आपको पता करना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट रहने वाला है। कौन सा ऑप्शन बेटा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी राइट है। क्या सभी जो टॉपिक्स है यहाँ पर जो दे रखे हैं वो क्या होने वाले हैं? करेक्ट होने वाले हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा बेटा? राज्य सरकार की बात की जाती है। राज्य सरकार द्वारा उद्योग विभाग को दिया गया नाम, नया नाम क्या है ना? नए नाम की बात की जाती है मेरे लाडलों। राजस्थान लिखा हुआ, राजस्थान सरकार द्वारा उद्योग विभाग, जो उद्योग विभाग है इसको नया नाम क्या दिया गया है? उद्योग और सहयोग विभाग, उद्योग और प्रौद्योगिकी विभाग, वाणिज्य विभाग, उद्योग और वाणिज्य विभाग। तो आपको भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, कि भाई हमारे राजस्थान के अंदर उद्योग विभाग का नया नाम क्या रहेगा? उद्योग और वाणिज्य विभाग रहने वाला है। क्या रहने वाला है? उद्योग और वाणिज्य विभाग यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है जी, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी करेक्ट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, गरीबी रेखा, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि बीपीएल की बात की जा रही है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बीपीएल की बात कर रहे हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करना
किसकी जिम्मेदारी होती है? ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट होता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे यापन करने वाले लोगों की जो है क्या करता है बेटा? लोगों की जो है गणना करता है। तो वो सांख्यिकी अधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी, उप प्रभागीय अधिकारी जिसको हम लोग एसडीओपी कहते हैं, और खंड विकास अधिकारी जिसको बीडीओपी कहा जाता है। तो आप लोग लिखेंगे सर सांख्यिकी अधिकारी कौन होता है? सांख्यिकी जो अधिकारी होता है ये क्या करता है? बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे यापन करने वाले जो लोग हैं उनकी सर्वेक्षण की जिम्मेदारी ये लेता है। सांख्यिकी यानी कि सीएसओ जो होते हैं, सीएसओ क्या करता है बेटा? इनकी काउंटिंग, इनके संबंध में प्रकाशन, जो आंकड़े होते हैं उनको करता है। ठीक है जी, चलो फिर बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कह रहा है कि सर 2020 और 21 में मौजूदा कीमतों मतलब चालू कीमतों पर, मौजूदा कीमतों का मतलब होता है यहाँ पर, इसका मतलब होता है चालू कीमतों पर। किस कीमतों पर बेटा? चालू कीमतों पर। ठीक है, मौजूदा कीमतों पर या चालू कीमतों पर राजस्थान की कुल सकल राज्य मूल्य वर्धित, जिसको हम लोग GSVA कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रॉस जो है SVA कहते हैं। ठीक है जी, ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। मैं औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना, औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रीय जो योगदान है वो कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर कितना इसका योगदान रहता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24.8% है। कितना है? ऑलमोस्ट 24.8% रहने वाला है। अगर आपसे पूछूं मैं कि सर देखो जनरली क्वेश्चन ये पूछा जाता है, या फिर आपको ध्यान में भी होना चाहिए सर जीडीपी क्या होता है ना? जीडीपी क्या होता है ना? एनडीपी क्या होता है? जीएनपी क्या होता है? ये हम लोग आने वाली क्लासों के अंदर, जो हमारी रेगुलर क्लासें चल रही इकोनॉमिक्स के अंदर इसी चैनल पर, है ना, उसके ऊपर हम लोग इसको सारे को डिस्कस करेंगे। एनएनपी क्या होता है? ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी चैनल पर। आपको ये सारे के सारे टॉपिक मिलने वाले हैं। अगर आप अच्छे इकोनॉमिक्स को तैयार करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर लीजिएगा, और अपने हिसाब से जो भी कह सकते हैं कि सर फीडबैक है वो जरूर दीजिएगा, ताकि आपके फीडबैक से ही हमें पता चलना है क्या सुधार करना है, क्या सुधार नहीं करना है। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। निर्यात प्रोत्साहन के लिए राजस्थान सबसे महत्वपूर्ण संगठन, राजस्थान में सबसे जो है महत्वपूर्ण संगठन कौन सा है? निर्यात प्रोत्साहन के लिए अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो संगठन है वो कौन सा है? तो हाँ, तो अगर हम बात करें कि सर कौन सा रहने वाला है निर्यात प्रोत्साहन के लिए, तो राजसिको जो है ये किसके लिए रहने वाला है? ये राजस्थान के अंदर जो निर्यात प्रोत्साहन के लिए क्या रहेगा, यहाँ पर रहने वाला है। इसका आंसर रह जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बेटा? बी ऑप्शन की यहाँ पर बात की जाएगी। चलिएगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि राजस्थान में निजी क्षेत्र में चीनी का कारखाना कहाँ स्थित है? देखो सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना कि सर कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये कई बार एग्जाम के पूछा गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो क्वेश्चन सरल दिखता है अक्सर वही आपको धोखा दे जाता है, कि कश्ती भी वहां डूबी जहां पर क्वेश्चन सरल आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि राजस्थान में निजी क्षेत्र की बात कर रहा है, ये निजी क्षेत्र की बात कर रहा, ना कि ये सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर रहा है। निजी क्षेत्र में चीनी का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? अगर निजी क्षेत्र की बात करें तो आप लोग लिखेंगे सर गंगानगर। कौन सा नगर? क्योंकि यहाँ पर गन्ने का उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर गंगानगर जो है इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, राजस्थान का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? अगर हम बात करें कि राजस्थान का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र जो कहां पर इसको स्थापित किया गया है, इसकी बात करें, अलवर है, दूसरा ऑप्शन भीलवाड़ा है, कोटा है, जयपुर है। अब देखो अगर हम बात करें कि ऑप्शन राइट कौन सा होगा,
तो ऑप्शन राइट अपना कौन सा रहने वाला है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, भीलवाड़ा, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। अगर इसकी बात करें कि क्या है सर, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान की बात करें तो किसको कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान, है ना, ऑफ राजस्थान की बात करते हैं, मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। तो मैनचेस्टर जो है वो भीलवाड़ा को कहा जाता है, किसको कहा जाता है बेटा, भीलवाड़ा को कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हो सकता है कल आपको मिल जाए ये नेक्स्ट पेपर के अंदर आपके। देश का पहला भारतीय मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में विकसित किया जा रहा है, देश का पहला भारतीय मेडिकल डिवाइस पार्क जो होता है वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की यहाँ बात की जा रही है। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा बेटा, राजस्थान के अंदर, कहां पर, राजस्थान के अंदर भारतीय मेडिकल डिवाइस पार्क जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। ओके, तो आंसर नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट रहने वाला है। क्लियर है क्या? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो अगर हम बात करें तो टैक्स की जब बात होती है, टैक्स की जब बात होती है तो क्या क्या लिख सकते हैं। देखो टैक्स होता क्या वास्तव में कि भाई टैक्स एक तरह से जो भी राज्य से संबंधित और केंद्र से संबंधित जो भी संसाधन है, उनके अंडर में जो भी संसाधन आते हैं उनको हम लोग यूज करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो उसके बदले भारत सरकार या फिर राज्य सरकारें जो होती है वो अपन से क्या कुछ शुल्क वसूलती है, वही अपने लिए क्या होगा, टैक्स होगा। तो कर की बात करें तो कर यहाँ पर कितने टाइप के बताए जाते हैं, कर जो है ये राजस्व आय है। कैसी बेटा, राजस्व आय की बात करते हैं, राजस्व आय की बात करते हैं। ये राजस्व आय का मेन स्रोत होता है, एक मेन कंपोनेंट होता है। ओके, फिर बात करेंगे हम लोग कि भाई यहाँ पर बात की जा रही है कर की, तो दो प्रकार के कर देखने को मिलता है। एक तो प्रत्यक्ष कर होते हैं, कैसे कर होते हैं बेटा, प्रत्यक्ष कर की बात की जाती है, और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है जी, तो प्रत्यक्ष कर जो है ये अन्य व्यक्ति पर नहीं टाला जा सकता, तो इसका क्या लिखेंगे, अन्य व्यक्ति पर कह सकते हैं आप लोग, अन्य व्यक्ति पर नहीं टाला जा सकता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा होगी, अन्य व्यक्ति पर नहीं टाला जा सकता, ये इसकी क्या होगी बेटा, परिभाषा होगी। अब जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया सर आय कर की बात कर ली, किसकी बात कर ली मैंने, यहां पर जो है आय कर की बात कर ली। ठीक है, उपहार कर की बात कर ली, इसके अलावा संपत्ति कर की बात कर ली, संपत्ति कर की बात कर ली। तो ये जो है कहीं ना कहीं क्या होगा, ये प्रत्यक्ष कर की श्रेणी के अंदर आएंगे। ठीक है, और बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर, ऐसे कर जो अन्य व्यक्ति पर टाला जा सकता है, ऐसे कर जो अन्य व्यक्ति पर टाला जा सकता है। तो ऐसे टैक्स क्या कहलाएंगे, अप्रत्यक्ष कर कहलाएंगे। और अप्रत्यक्ष करों के अंदर अगर हम बात करें तो जैसे सबसे पहला जीएसटी आता है, किसकी बात करेंगे, जीएसटी की बात करेंगे। अब हालांकि इसमें सभी जो है टैक्स इंक्लूड किए जा चुके हैं ऑलमोस्ट, बिक्री कर की बात करें, है ना, सीमा शुल्क की बात करें, सीमा शुल्क की बात करें, तो ये सारे के सारे जो सर कर है, निगम कर की बात करें, निगम कर की बात करें, तो ये सारे के सारे किस में रहने वाले हैं, अप्रत्यक्ष करों के अंदर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि राज्य सरकार के अंडर में कौन से ऐसे टैक्स आते हैं, संपत्ति कर, भूमि कर, निगम कर और मनोरंजन कर जो होता है। मनोरंजन जो कर है वो कहीं ना कहीं क्या रहने वाला है, राज्य सरकार के द्वारा तय किया जाता है, राज्य सरकारों के द्वारा लगाया
जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए जरा। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था अपेक्स, जो शीर्ष संस्था कौन सी है जो क्या करती है, राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करती है, इसको और प्रोत्साहित करती है, ऐसी कौन सी संस्था है? अगर हम बात करें रिको की बात करें, इसके अलावा हम लोग राजफेड की बात करें, राजसिको की बात करें और आरएफसी की बात करें, तो कौन सा इसमें करेक्ट रहेगा? रिको की बात करें, क्योंकि हमें पता है सर औद्योगिक विकास की जब भी बात होती है तो वो किससे होगी? वो रिको से होने वाली है। किससे होने वाली बेटा? रिको से होने वाली है। और उत्पादन की बात करें राजफेड से होने वाली है। इससे पहले भी हमने इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ा है। और फाइनेंस की बात करें आरएफसी इसका आंसर रहने वाला है। लेकिन अब बात की जा रही है बेटा किसका? औद्योगिक विकास से रिलेटेड की बात की जा रही है, तो क्या आंसर रहेगा इसका? रिको इसका सही आंसर करेक्ट रहने वाला है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाडलों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि सर निम्नलिखित में से किस में राजस्थान की औद्योगिक नीति नहीं बनाई गई थी? ऐसा कौन सा वर्ष है, ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें राजस्थान की औद्योगिक नीति का निर्माण नहीं किया गया था? 1978 की बात करें, 1991 की बात करें, 2015 की बात करें और 2020 की बात करें, तो ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें औद्योगिक नीति नहीं बनाई गई? कौन सी नीति बेटा? औद्योगिक नीति नहीं बनाई गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2020 की यहाँ बात की जा रही। किसकी बात की जा रही है? 2020 की यहाँ बात की जा रही, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कोई भी औद्योगिक नीति नहीं बनाई गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। राजस्थान औद्योगिक विकास एवं योजना निगम का संबंध में सही क्या है? अगर बात करें राजस्थान औद्योगिक विकास की बात करें तो सबसे पहले आपको रिको से रिलेट करना है इसको। एवं योजना निगम की बात करें का संबंध सही है। जोधपुर 1980, जयपुर 1981, जोधपुर 1981 और जयपुर 1980 की यहाँ पर बात की जा रही है, तो क्या इसका होगा? तो जयपुर जो है इसका 1980 इसका करेक्ट रहने वाला है कि जयपुर 1980 के अंदर जो है औद्योगिक विकास निगम और योजना निगम जो है इसका रिलेट कहीं ना कहीं इससे रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पीएम कुसुम योजना के तहत पहला सौर ऊर्जा संयंत्र क्या है बेटा? पहला सौर ऊर्जा संयंत्र भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ओके, तो पीएम कुसुम योजना एक सेंट्रल लेवल की यानी कि केंद्रीय लेवल की जो है एक तरह से योजना है और इसके तहत पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा? पहला सौर ऊर्जा संयंत्र भारत में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो पिलाना है, पीनान अलवर के अंदर, पोलाजी जयपुर के अंदर, इसके अलावा बालेश्वर जोधपुर के अंदर, देवलिया जोधपुर के अंदर। तो इसका आंसर रहने का वाला है बेटा बी ऑप्शन। किसकी बात करेंगे? बी ऑप्शन की यहाँ पर बात की जाएगी जो यहाँ पर भोलाजी जयपुर से रिलेटेड है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देखिएगा। ये कह रहा है बेटा कि भाई राज्य में रंग ट्रेनिंग सेंटर कौन चलाता है? राज्य में रंग ट्रेनिंग की बात करें तो ये कौन चलाता है ना? रंग ट्रेनिंग कौन चला? औद्योगिक निदेशालय, आरएफसी, रिको या फिर राजसिको? तो बात करेंगे सर इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? राजसिको जो है क्या करता है? राज्य में रंग ट्रेनिंग सेंटर जो है ये एक तरह से कंडक्ट करता है। ठीक है जी, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और आखिरी क्वेश्चन है, इस निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय संस्था है? अगर हम बात करें रिको, राजसिको, आरएफसी और आरयूआरए, तो देखियो तीन ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से देखिएगा कौन सा, अगर हम विकल्प की बात करें, अगर हम किसकी बात करें बेटा? विकल्प की बात करें तो चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्या ए बी सी सही है? क्या बी सी डी सही है? क्या ए बी डी सही है? और क्या ए बी सी डी जो है चारों इसमें क्या सही है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर
डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। कौन सा ऑप्शन बेटा? यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस जिसमें से आपको हो सकता है सर एग्जाम के अंदर मिल जाए। तो इसको अच्छे से देखिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में जो भी तैयारी कर रहे हैं, सीईटी के जो एग्जाम देने वाले इंस्पिरेंट हैं, उनमें इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस क्वेश्चनों के बारे में जानकारी मिले। हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट या फिर सेकंड शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर छप जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको आगामी जो परीक्षा है सीईटी की, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाले जो भी एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए भी आपको इसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि इसका फायदा आपको सीधा सीधा पहुंचेगा। क्योंकि यहाँ पर फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, बिल्कुल निशुल्क। किसी तरह से कोई ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। जो भी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं एकदम से निःशुल्क कराने वाले हैं। तो एक बार पुनः सबका स्वागत है एसी ज्ञान अड्डा पर। थैंक यू सो मच।